गर फिरदौस बरुए ज़मीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। कहते हैं कि अगर जन्नत है तो फिर वो यही है और यही है। भाई मतलब जिनके नाम का मतलब ही है प्रिंसेस, हैप्पीनेस एंड लकी, मतलब उस कितने खुश नसीब इंसान होते हैं ना जो मतलब किसी को कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से जाके उठा के स्टार बना दिया गया है। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ हमारे साथ में जो बैठी हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जिन्हें मतलब शब्दों में बयां करना ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। और इनकी जो मूवीज़ है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। शिकारा से इन्होंने शुरुआत करी थी, उसके बाद ये आपको दिखी थी रक्षाबंधन के अंदर, ये अभी दिखने वाली है दी डिप्लोमेट के अंदर जॉन अब्राहम के साथ में। मतलब कैसा लग रहा है आपको? मतलब मेरे ना प्रश्न यूं निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, मतलब क्रश के साथ काम करना। मैं पूछूंगा अभी बाद में। ये बंदा फुल अपनी रिसर्च करके आया हुआ है। तो देखो बिना अब इतनी सारी तारीफ हो चुकी है, ठीक है, तो प्लीज वेलकम सादिया खतीब। थैंक यू सो मच। पंजाब केसरी एंड नवोदय टाइम्स। कैसा लग रहा है आपको इतनी अच्छी तारीफ सुन के? बहुत अच्छा, मेरे को मजा आ गया। मुझे तो पहली बार किसी ने इतने प्यार से इंट्रोड्यूस किया है यार। थकान उतर गई ना सारे दिन की? हाँ, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब नरेंद्र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बात करते हैं पहले, सबसे पहले मूवी की, द डिप्लोमेट, जो आपकी अभी अपकमिंग मूवी आ रही है 14 तारीख को नियर बाय थिएटर्स में। मेरे को ना ये मतलब जो इतनी हिम्मत दिखाते हैं ना कि हाँ थिएटर में रिलीज करनी है ये मूवी, और ये मूवी मैं बता दूं ट्रेलर देखने के बाद ना ये एक्चुअली में थिएटर में ही रिलीज होनी चाहिए थी, एंड वो हो रही है 14 तारीख को। आपका उसमें क्या किरदार है, किस तरह से आपको मूवी मिली, आपने हाँ करा या आपने बोला आने दो मुझे तो चाहिए? व्हाट वाज दैट, हाउ इट हैपेंड? उफ, तो मैंने ऑडिशन दिया था इस फिल्म के लिए। मैं एक्टर हूँ, लगातार ऑडिशंस देती हूँ अलग अलग किस्मों के। जब ये ऑडिशन स्क्रिप्ट ही मेरे पास आई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि स्क्रिप्ट में ही बहुत कोर सीन्स थे, द मोस्ट डिफिकल्ट सीन्स ऑफ द एंटायर मूवी। तो वही पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से वो लिखा हुआ था। एंड आई रिमेंबर हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं बहुत ही अच्छे, जोगी मलंग सर। मैं वहाँ गई और मैंने ऑडिशन किया। मुझे याद है ऑडिशन करने के बाद जब उन्होंने कैमरा कट किया, उन्होंने मुझसे कहा आई विल सी यू स्ट्रेट इन थिएटर, नो आई विल सी यू स्ट्रेट ऑन सेट। आई वाज लाइक यार रियली? अभी मतलब डायरेक्टर ने नहीं देखा है, सर ने देखा है। दैट वाज हिज रिएक्शन व्हिच गेव मी सो मच होप। देन आई लर्नड अबाउट दैट शिवम नायर सर इज डायरेक्टिंग इट एंड जॉन सर इज एक्टिंग इन इट. Everything was beautiful, everything was a solid package that any actor craves for. But then came the best, the final nail in the coffin, the best part, which was the script. The script was bang on. It was so hard hitting, it was so thrilling that I was like, if I get this part, it's not me, it's not my, there is no contribution of mine in it. It's absolutely destiny, it's absolutely God sent that I'm getting to play a character like this, which is so, you will know when you'll see the film, and then I can talk about it more, which is so sensitive yet courageous. मैं जितना बोलूँ उतना कम है about this girl, which is actually a real life story. उज़मा अहमद, उनकी लाइफ के ऊपर कहानी है और उनकी जर्नी के ऊपर कहानी है, और इतनी खूबसूरत कहानी है उनकी ब्रेवरी की, और जॉन सर जो जेपी प्ले कर रहे हैं उनकी कहानी है। और जब भी कहानी मैंने पढ़ी, आई वाज लाइक बैंग ऑन हियर, सब्र देर आए दुरुस्त आए। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर? जैसे आपने कहा इसमें ना लेयर्स बहुत सारी हैं, राइट? आपके कैरेक्टर्स में लेयर्स बहुत सारी हैं। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर? लाइक क्या रिसर्च करी, क्या ऐसी एक्सरसाइज या वर्कशॉप्स, या क्योंकि जोगी मलंग सर की आप बात कर रहे हो, वो खुद भी वर्कशॉप लेते हैं, खुद भी बहुत बेहतरीन एक्टर हैं वो, तो क्यूज उन्होंने ही दिए थे मतलब ऑडिशन के टाइम? हाँ, ही वाज सिटिंग राइट देयर एंड वी टेस्टेड इन पर्सन। एंड एक्चुअली में ये चीज़ होती है कि जो क्यूज आपको अगर अच्छे मिल जाएंगे एक्टर को, तो उससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। तभी जो वहाँ पे बैठा होता है ना, उसको पता लग जाता है कि यही करेगी। एब्सोल्युटली। 2 राउंड्स हुए थे ऑडिशन के, पहले उनके असिस्टेंट ने किया था, सेकंड में वो खुद आ गए थे। ओह क्या मजा आ गया था करते। और सीन भी ऐसे थे जो फिल्म में, आई डोंट नो, ट्रेलर का नहीं पता, ट्रेलर में है द हेल्प द एंड, हाँ, वो एक सीन था ऑडिशन का, और दूसरा एक है जो अभी आप फिल्म में देखेंगे। क्या बात है। एंड कैसे प्रिपेयर करा आपने इस कैरेक्टर के लिए? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, बेसिक ह्यूमन इमोशन था, तो आप वैसी स्क्रिप्ट पढ़ के, बाइबल पढ़ के समझ जाते हो क्या है। But I sat with my director. He had a vision for it. He narrated me his perspective, which he had received from the real Uzma, because he didn't want me and Uzma to meet. And also, थोड़ी चीटिंग की मैंने ऑनलाइन उनके वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया. And then he was like, no, you can't read her online. You can't see the videos, because he had his different vision.
उन्होंने कहा तुम भूल जाओ उज़मा को, तुम देखो ही नहीं ऑनलाइन। तो मैंने उज़मा को फॉलो किया ही नहीं, ना मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज फॉलो की है, ना मैंने उसको मतलब कॉपी करने, कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं उज़मा कौन थी। मैंने सिर्फ उस किताब को पढ़ा, बेसिक ह्यूमन इमोशंस को फॉलो किया, अपने डायरेक्टर को सुना वो इसमें क्या चाहते थे, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, प्रॉब्ली द 3 फिल्मों में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड, एंड दैट्स हाउ वी डिड इट। या आई होप। वाओ। और ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि अगर डायरेक्टर आपको बोल दे ना कि कॉपी नहीं करना, बिकॉज आप जब कॉपी करने लगते हो ना आप फंस जाते हो एज एन एक्टर। आई थिंक वो आप ऑनेस्टी नहीं निकलती ना। एग्जैक्टली वो, क्योंकि आप वही चीज़ आपके दिमाग में घूम रही होती है, आप अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि आप हर चीज़ कंपेयर करने लग जाते हो। जहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है वहाँ पे आपका टैलेंट वो खराब हो जाता है। और आई थिंक हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत अच्छे से आपको वो आपके हाथ में थमा दिया था कि नहीं, अपने आप तुम सादिया बन के इसको पढ़ो, तुम पे ये बीतेगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, अब तुम जी लो उज़मा को। दैट्स हाउ वी वेंट अबाउट इट। मैं जॉन सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एक्टर की, बट जिनसे मैं मिली वो जॉन सर नहीं थे, वो जेपी सिंह थे। वो सेट पे कोट पैंट और एक मूछ में थे। वो किसी एंगल से मेरे लंबे कबीर नहीं दिखते थे, वो किसी एंगल से बाइक नहीं चलाते थे, वो एक BMW में आके मुझे रेस्क्यू कर रहे थे, बाइक पे नहीं आए थे। सो ज़मीन आसमान का फ़र्क था जेपी में और जॉन में। और जेपी सर ने, जॉन सर ने इतनी ऑनेस्टी से अपना कैरेक्टर निभाया कि मैं, वो 4th क्लास की लड़की जिसको शायद से बचपन में क्रश था, वो भी पहचान नहीं पाई। अब जाके मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ हाँ यार ये तो जॉन ही है। ये थोड़ा थोड़ा मिलते हैं कबीर से, बट he played his character with so much honesty that all I know, all I met, all I saw was only JPG. ये जॉन सर के लिए, And I'm not even kidding you, I'm not even lying. इसलिए उनको मैंने कभी भी पूरे सेट पे ये कबीर वाली कहानी सुनाई नहीं, मैंने आज सुनाई उनको एक इंटरव्यू के दौरान। दैट्स अमेजिंग, दैट्स सो गुड टू नो ना। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ प्रोड्यूसर्स की। टी सीरीज जो प्रोड्यूस कर रही है इसको, हाउ इज इट वर्किंग विद दिस प्रोडक्शन हाउस? I'm loving it. Ishani and everybody, they're part of T series. Neil, I've worked with them on Raksha Bandhan, so I've known them. We've spent the entire Raksha Bandhan promotion during them. There is like so many people from the same set. Alok is such a great friend, so the T series feels like next home. I mean, loved it. I love this experience, honestly. जॉन सर भी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो एज अ प्रोड्यूसर भी दिखते थे या सिर्फ जेपी सिंह सर ही दिखते थे वहाँ पे? JP sir. जेपी सर दिखते थे। JP sir. अच्छा, अलॉन्ग विद जॉन सर ना, इसके अंदर बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स भी हैं, लाइक शारिब हाशमी सर हैं, राइट, कुमुद मिश्रा सर हैं। सो इनमें से किसके साथ आपका सबसे ज़्यादा सीन था और किनके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा एक्चुअली शारिब भाई और कुमुद सर के साथ आया। हम पटियाला में सुबह गार्डन में वॉक करने जाते थे अर्ली मॉर्निंग, और मेरी बहन भी मेरे साथ होती थी। और शारिब सर इन रियल लाइफ इतने फ़नी हैं। और हम लोग एक्चुअली कसौल वसौल ट्रिप पे गए थे, हिमाचल चंडीगढ़ से कसौल जो पास में है वहाँ के। इट वॉज टू मच फन। एक तो वो इतने अमेजिंग एक्टर हैं, तो मैं कुमुद सर से हमेशा पूछती थी, सर बताओ ना कैसे करते हो, सिखाओ ना कुछ। नहीं, ये राज की पोटली है जो मैं किसी से नहीं बांटूंगा, तुम अपना करो। एंड आई डू लाइक दैट चीटर कि कुछ तो बताओ, हाउ डू यू डू। बस ही इज इनसेन, ही इज टू गुड, ही इज टू टैलेंटेड, बोथ ऑफ देम, एंड आई लव देम एज पीपल ऑल्सो। दे आर टू फन टू बी अराउंड। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एनी इंसिडेंट जो आपको बिहाइंड द सीन में से अगर कोई याद है कि हाँ ये उन दोनों के साथ में कुछ तो हुआ था? क्योंकि शारिब हाशमी सर बहुत, दोनों ही इतने वो है ना, मतलब दे आर वेरी प्लेफुल एंड बहुत एनर्जी उनके अंदर, दोनों के अंदर है। कोई तो ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा? ऑन सेट मैं नहीं बता सकती कोई एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑन सेट विल उज़मा ऑनेस्टी कंप्लीटली फोकस्ड। ऑफ सेट ये कि हम लोग एक दिन का छुट्टी था, तो हम कसौल चले गए, और वहाँ पे हमने ऐसे रास्तों में बंदरों के बीच में बहुत डांस वांस किया था। अच्छा, जो आपका लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन था लैला मजनू के लिए, इफ यू नो इट ऑल, डू यू रिग्रेट दैट कि आपको वो फिल्म नहीं मिली? यार वो मुझे मिल गई थी, बट मैंने ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मुझे लगा वो फेक कॉल है। इस बात का रिग्रेट होता है? नहीं, क्योंकि मुझे सच में लगा था फेक कॉल है। हाँ, फेक कॉल है, बाद में तो पता चला होगा ना कि अब होता है, बिकॉज अब होता है बड़े, मतलब अब हुआ, बहुत साल बाद हुआ। जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे हुआ, बोला शिट यार, मम्मा की गलती है, बिकॉज शी केम टू मी, शी इज लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग हैं, उठा के ले जाएंगे, कहीं बॉम्बे नहीं जाना। और वहाँ से मैंने जो कास्टिंग डायरेक्टर थी उसको ब्लॉक कर दिया। और उसने मुझे, आज वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे सिर्फ इतना कहती है ठीक है तेरे को ब्लॉक करना था, लेकिन सुन तो लेती, एक्सप्लेनेशन तो देती। द मोमेंट शी टोल्ड द डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू, आई ब्लॉक्ड हर बाय सेंडिंग हर अ रैंडम चिट्टा। सो अब मुझे लगता है कि आई शुड हैव नॉट लिसन टू माई मदर। नहीं, मम्मी की बातें सुन लेनी, कभी कभी नहीं सुननी चाहिए, फिल्म साथ से जाती हैं। तो पहले फिल्म की बात करते हैं, शिकारा की। वो कैसे मिली थी आपको? जो लैला मजनू का ऑडिशन आस्था शर्मा के पास गया था, उसने मुझे बोला डायरेक्टर्स आपको मिलने के लिए बुला रहे, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। वो डंप हो गया उनकी हार्ड ड्राइव में। पूरे 1 साल बाद जब इंदु शर्मा कास्टिंग मुकेश छाबड़ा की कंपनी से
शांति ढूंढ रही थी, शिकारा की हीरोइन। तो उस टाइम पे रात के 12 बजे जब वो उस ड्राइव से गो थ्रू कर रही थी, पता नहीं डेस्टिनी होती है, लिंक खोला, आज तक वो लिंक दोबारा नहीं मिला है। आज तक मुझे चाहिए था कि मैं इंस्टाग्राम पे डालूं, बट नहीं मिला। उसने वो लिंक उठाया, देखा ऑडिशन, नंबर था मेरा, पूरा ऐसा ऑडिशन बनाने के बाद नंबर पिक किया और मुझे कॉल्स की। और मैंने बोला, कहती देख सादिया मैं रियल हूँ, confirm कर ले। Then I called my cousins and friends who were in Bombay and confirmed that she's a real person, actually from a casting agency. Then she FaceTimed me, auditioned me. She liked the audition. I was like, नहीं मानेंगे घर वाले, नहीं मानेंगे. But she became like fairy godmother Cinderella की. Came all the way from Bombay to Jammu with the co-actor, tested me in person, took that proper audition to Bombay, showed it to Vidhu Vinod Chopra. Vidhu Vinod Chopra FaceTimed my dad. Convinced my dad that how she can become an actor and I've launched these people and how you should send her. And that's how my father sent me. This was the journey. विदु सर की कोई एक अच्छी बात, कोई एक बुरी बात, सबसे पहले आपके डायरेक्टर जो थे उनकी मुझे वो कभी नहीं भूलेंगे, पता है मुझे फर्स्ट डायरेक्टर। वो फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल, यू नो। सबसे अच्छी बात है that despite of me being a newcomer, he gave me the field to explore. He gave me liberty to do whatever I wanted to do. He let me be. He was like literally, वो मेरे उन्होंने सब ADs को सबको बोल के रखा था, कोई इसके पास आके इसको कुछ ब्रीफ नहीं करेगा. She's a natural actor, so you just let her do. That was insane. Like even if you are a nobody coming from nowhere, which I was, he still listened. He still took feedback. He would still fresh mind को वो इतना appreciate करते हैं कि वो सबकी सुनते हैं. Which was मतलब no ego, which is the best thing about him. अरन सर की फिल्म के अंदर आपने काम करा, रक्षाबंधन के अंदर 4 बहनें होती है उसके अंदर, किस बहन से आज तक आप सबसे क्लोज हो? क्योंकि स्मृति. एंड व्हाई? Because she's my neighbor also. नहीं, अच्छा ये इसलिए है, सिर्फ नेबर है इसलिए, या फिर पास में भी रही तो ज़्यादा आना जाना हुआ और मिले ज़्यादा, और वो बहुत मासूम है बेचारी, बहुत अच्छी सी लड़की है, मतलब दिल की साफ है. एंड हाउ डिड यू गेट दैट पार्ट रक्षाबंधन में? आनंद सर ने जो शिकारा देखी थी, फिर 1 साल बाद ऑडिशन आया था और ऑडिशन किया और उनको पसंद आ गया. हाँ, ऑडिशन से ही बनता है अपना. आपने कभी सोचा था कि मेरे को ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐसा कुछ आया था डाउट? क्यों, क्या आया था वो? कि वो उसमें वो टिपिकल वो फिल्म नहीं थी ना जो आप वो सोचते हो. बट फिर मैं आनंद सर से मिली और उन्होंने मुझसे कहा था कि यू ट्रस्ट मी, दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू. और जब मैंने कहानी सुनी, वो बहुत अच्छी कहानी थी, डावरी के ऊपर थी. मेरा एप्रीहेंशन सिर्फ यही था क्योंकि आप लीड करने के बाद सेकंड लीड नहीं करना चाहते ना आफ्टर इन योर सेकंड फिल्म. बट ऑल्सो द फैक्ट 2020 फरवरी में जब शिकारा रिलीज हुई थी, उसके 1 साल तक कुछ नहीं बन रहा था बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था. वो स्ट्रिक्ट पीक लॉकडाउन था. तो ओनली पर्सन वॉज मेकिंग फिल्म वॉज अक्षय सर, और वही एक फिल्म मेकर था जो फिल्म बना रहा था और रिलीज हो रही थी, बेल बॉटम एंड अदर फिल्म. सो I am glad I took the choice. I am glad I heard sir because मैंने सर की बात मान के अपने पहचान किया है. It's a very beautiful film. Like I don't have a real sister, but I could feel those emotions on screen. When I saw the film, then I went to him. I was like, thank you sir. I'm glad I did it. I'm glad आपने मुझे ये दिया. अच्छा, अक्षय कुमार सर की बात करते हैं. How is it like how he is as a person and on set? राजू. That's the best description I think. And वो बड़े टाइम के बहुत पक्के हैं. कभी ऐसा हुआ आप लेट हो गए हो सेट पे और आपको डांट पिटी हो, ऐसा कुछ? नहीं डांटते वांटते नहीं है. इज वेरी चिल. वो राजू है. वो देखोगे भी हेरा फेरी ना, उनकी लाइफ भी वैसी ही चलती है. इट्स फन. अच्छा, मैंने सुना है कि ना आपको मेकअप का बड़ा शौक है. ऐसा है? मुझे हाँ है यार, बहुत है. मुझे प्रोडक्ट्स का बहुत शौक है. मुझे स्किन केयर, मेकअप. अभी मैं थोड़ा मजा तो आता है बहुत. इट्स थेरेप्यूटिक. इट्स थेरेप्यूटिक. Are you currently dating anyone? I wish I भाई नेशनल क्रश हो आप तो पूछना बनता है ये, यू नो. एक और चीज़ मैंने सुनी है कि आप गाते बहुत प्यारा हो, लाइक सिंगिंग. सो प्लीज एक सॉन्ग तो बनता है. देखो ये बेचारे सारे सुबह से बैठे हैं, ठीक है, हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं. एक सॉन्ग हो जाए जो आप डेडिकेट करना चाहते हैं. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं आना. बस इतना ही. बहुत प्यारे यार. प्लीज क्लैपिंग बनती है, प्लीज क्लैपिंग. ओके, आपके मॉम एंड डैड क्या करते हैं? मेरे पापा डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर.
ये ना पहले बोलना चाहिए था कहाँ पे डायरेक्टर है. डायरेक्टर बोलोगे तो ऐसे फिर वो नेपोटिज्म. नहीं, he's a director at agriculture department in Jammu and Kashmir. एंड मॉम. She's a housewife. नाइस. इन दोनों का सपोर्ट अब कैसा है? पहले तो The moment they booked my tickets for Bombay till now, they are my full-time managers. They're the biggest support. They know what I'm doing. They know my script. They're the first people to read my script. They're the first people to give me feedback. Where you're going, who's meeting, and what are the background. They know everything. My dad, especially, he knows everything. कि मुझे इंडस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता, उनको पता है. मैं बोलूँगी पापा ये फिल्म का ऑफर आया है या ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, वो मुझे पूरा बता देंगे. अभी ये हुआ था इनके साथ, ये अभी ये बना रहे हैं, इनका फाइनेंस से अटका है, ऐसा हुआ, ये हुआ, गो फॉर इट और नो गो फॉर इट. दैट्स इट. ही इज दैट स्मार्ट. ही इज अ जीनियस. कोई ऐसा इंसिडेंट पूरी मूवी के अंदर, डिप्लोमेट के अंदर, दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? The entire film is very close to my heart, यार. It's a very intense, difficult movie. Close to my heart as in the fun part that I had with Sharib sir, Kumud sir, John sir, Vidhatri, all together, the days on sets were like really fun part for me. एंड ऑन एंडिंग नोट, ऑडियंस ये फिल्म क्यों देखे 14 तारीख को थिएटर में जाके? क्योंकि जॉन सर है इसमें, मैं हूँ इसमें और शिव सर ने बनाई है फिल्म. हम लोगों ने अपनी utmost honesty और प्यार और मेहनत के साथ ये फिल्म बनाई है. और I would really request all of you to watch this film in theaters only. And thank you, Narendra, for this so much fun interview. I hope you had fun. आई विश ये कट ना बोलना पड़ता मुझे, एंड नहीं करना पड़ता मुझे, बट आई हैव टू. वहाँ से बहुत बार बोल चुके हैं. सो थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.